श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ भगवान की। अथ पंचम अध्याय, पापियों का किन किन योनियों में जन्म होता है। फिर गरुड़ जी बोले, भगवान, हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं, उन उन योनियों में जो जो जाते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए पापी जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसे जैसे चिन्ह होते हैं, वह तो मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी, गो हत्या करने वाला कोबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चंडाल योनि में जानना चाहिए। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात करने वाला, भिल्ल रोगी, अयोग्य, गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदरा पीने वाले के काले दांत, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष को भक्षण करने वाले ब्राह्मण जलुदरी, दूसरे को न देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले को कंठमाला, श्राद्ध दिन में अशुद्ध दान देने वाला चित्रकुंठी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी साक्षी या गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति का भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न करने वाले के ओंठ कटा होता है, पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, मिथ्या बोलने वाले का कंठ अच्छा नहीं होता, मिथ्या बात का सुनने वाला बधिर होता है, जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है, अग्नि लगाने वाला खलबाटी होता है, मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं, मांस खाने वाले रोगी होते हैं, रत्नों की चोरी करने वाले हीन जाति में उत्पन्न होते हैं, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते हैं, धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है। हे गरुड़, अन्न की चोरी करने वाला मूषक, धान्य की चोरी करने वाला शलभ, जल की चोरी करने वाला चातक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है, शाक पत्र चोरी करने वाले मोर, सुगंध चोरी करने वाले या सुगंध वस्तु को हरने वाले छछूंदर, शहद चुराने वाले मधुमक्षिका, मांस वाले गिद्ध, लवण वाले पिपलिका होते हैं, तांबूल फल पुष्प आदि का हरण करने वाले वन में बानर होते हैं, जूता तृण काष्ठ रुई आदि को चुराने वाले मेष योनि में उत्पन्न होती हैं। हे गरुड़, जो हिंसा कर्म से उत्पन्न जीविका
तथा रास्ते में प्राणियों के धन आदि को लूट ले, जीव हिंसा कर शिकार खेले, ये सब कसाई के घर में बकरा होती हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते ऐसे मदोन्मत्त निर्जन मन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव का नहीं हरण कर ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव को नहीं करते, शूद्रादिक रजकादिक सबके घर का अन्न भक्षण करे और अन्न की परीक्षा ना कर अन्न खाते हैं, वे ब्राह्मण निर्जन मन में व्याग्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट तथा बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगला होते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञ आदि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सूकर होते हैं। और बहुत मनुष्य को याजन करने वाला गधा योनि में होता है। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कौआ होते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत लेवे, वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। जो प्रथम ब्राह्मण को वचन दे अंत में दान नहीं देते वे शियार होते हैं। और सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फिटकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले। मित्र का द्रोही पर्वत पर गृद्ध होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवात पक्षी होता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला 1000 जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका होती है। स्वामी को कटु वचन कहने वाली स्त्री जूका होती है। जो स्त्री पति को छोड़ पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगीदड़ की तरह होती है। या 2 मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो रीछ तथा शैला का जन्म पाकर फिर रीछ वनी में उत्पन्न होती हैं। सगोत्र के स्त्री में गमन करने वाला मारवाड़ देश का भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं भई उसके साथ गमन करने से वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा कामी सुअर और शूद्र से भी बैल तथा महाकामी प्राय अगले जन्म में अश्व होते हैं। मृतक के एकादशा में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। ग्राम यज्ञ करने वाले देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजन करने वाला ब्राह्मण देवलक है। वह देव और पितृ कार्यों में अयोग्य है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्मक्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। हे गरुड़, ब्रह्म हत्या करने वाला नरक में दुख भोग, इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त करता है। स्वर्ण अर्थात सोने की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंगा होता है। गुरु पत्नी गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि में जन्म धारण करते हैं। परस्पर द्वेष तथा परस्त्री को चुराने वाले, किसी की धरोहर को ले लेने वाले, ब्राह्मण का धन हरने वाले नरक दुख भोग पश्चात ब्रह्म राक्षस होते हैं। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन
को भोगने वाले का 7 कुल का नाश होता है, और बलात्कार या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण जब तक रहते हैं तब तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर चूर्ण, जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, पर ब्राह्मण के धन को त्रिलोकों में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है? राजा ब्राह्मण को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है, जैसे बालू का पुल मेघ बरसने से नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण धन हरण से, ब्राह्मण कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ छोड़ जो अन्य दूसरों को दान देवे तो उसका अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण को छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में होम कौन करता है? हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सब नरकों को भोग फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्री होता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि को जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविका पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करे, उसको हर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गोदान का फल होता है, और ब्राह्मण की वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता होता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुख को भोग इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध पंगो इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं, और कृमि कुत्ता पशु पक्षी चंडाल आदि योनि में दिखते हैं, और महान रोग से युक्त हो इन पर्वों में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ को प्राप्त हो गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोगकर फिर मर जाता है। जन्म तथा मरण, स्वदज, उद्दज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र होते हैं। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार घंटों यंत्र भ्रमण करता है, वैसे सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधा हुआ मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान न देने से दरिद्री होते हैं, दरिद्री होने से पाप करता है, और पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, फिर नरक में आकर दरिद्री होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत तो हो जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों का नाश होता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे पापजन्य निरूपणम नाम 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की, गरुड़ भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ